करप्शन केसेस खत्म हों, और जब भी करप्शन केसेस खत्म होंगे वो भगोड़ा जो लंदन बैठा है वो जल्दी जल्दी पाकिस्तान वापस आएगा। इसका अगला हमला होगा पाकिस्तान की फौज के ऊपर। नेपाल में जनाब नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ छुप छुप के मिल रहे थे, जैसे कि कोई रोमांस चल रहा है इनके बीच में। छुप के क्यों मिल रहे थे? क्योंकि नवाज शरीफ को अपनी फौज से डर लग रहा था। मोदी से छुप छुप कर मिलता था क्योंकि फौज से डरता था। वजीर आजम का कमालिया में धुआंधार खिताब। नवाज शरीफ पर लफ्जी अलगार, बोले अगला हमला पाक फौज पर होगा। ये एजेंसियों को कंट्रोल करना चाहते हैं, अदलिया को तकसीम कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि करप्शन केसेस खत्म होते ही भगोड़ा लंदन से वापस आ जाएगा। ये इख्तिदार में आए तो सबसे पहले नैब को खत्म करेंगे। हुकूमत क्या, जान भी चली जाए तो इन्हें नहीं छोड़ूंगा। जोर इमरान खान पे लगा रहे हैं कि अगर आपने हमें करप्शन केस माफ ना किए तो हम आपकी हुकूमत ही चलने देंगे। हुकूमत जानी तो मामूली चीज है, मेरी जान भी चली जाए तुम्हें मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। सबसे पहले आसिफ जरदारी आपका शुक्रिया, उसके बाद जिसकी कीमत नीचे आ गई है डीजल, उसका शुक्रिया। सबसे ज्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो पाकिस्तान का जूते पॉलिश करने वाला एक्सपर्ट, जूता देखता है तो पॉलिश शुरू कर देता है, वो है मकसूद चपड़ासी वाला शहबाज शरीफ। इनकी शक्लें देख के लोगों को इतना खौफ आया, वो लोग जो तहरीक इंसाफ से दूर हो गए थे वो ये थ्री स्टूजेस की शक्लें देख के सब वापस आ गए। वजीर आजम ने एक एक करके हरीफों का नाम लिया, तनकीद की नोक पर रख लिया। बोले हमसे दूर होने वाले 3 चूहों को देखकर वापस आ गए। इमरान खान ने कहा कल पाकिस्तान की तारीख का फैसला कुन दिन होगा। राह हक पर खड़ा होने के लिए इंसानों का समंदर निकलेगा। लूट मार के दिन खत्म हो गए, अपोजिशन को पैगाम जाएगा। जब आपको पता है कि चोरी के पैसे से एक हुकूमत को गिरा रहे हैं मुल्क के सबसे बड़े डाकू, तो सारी कौम पे अल्लाह फर्ज कर देता है कि आप बुराई के खिलाफ खड़े हो। ये दिन होगा जब ये कौम जिंदा होगी। परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में देखना चाहता हूं अमर बिल मारूफ के ऊपर खड़े होने के लिए। आप बूटों को चाटने पे उतर आए हैं। पहले न्यूट्रल पे तंकीद कर रहा था, अब न्यूट्रल पे माफी मांग रहा है। अब आपको लग पता जाएगा कि ऑपोजिशन क्या है, नैब क्या है। जब सहूलतकार मौजूद नहीं तो आपका हशर जो ये कौम करेगा तारीख याद रखेंगे। एक शख्स के लिए इदारों को मुतनाज़ा नहीं बनाने देंगे। न्यूट्रल कहने वाला आज न्यूट्रल कहने पर माफिया मांग रहा है। हिम्मत है तो मैदान में आओ, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाओ, जलसा मत खेलो, 172 लोग लाओ। जियाले का जोशीला खिताब वजीर आजम पर एक के बाद एक बार किया। इत्तेहादियों को मिलने वाले अलक़ाबात और कमज़ोर उर्दू के तानों का भी खूब जवाब दिया। पे बूट पॉलिश का इल्जाम लगा रहा है। वाह भाई वाह, ये कौन सा वजीर आजम है? दूसरों को डीजल कह रहा है। ये वजीर आजम डीजल है। मेरा उर्दू तो 30 साल की उम्र में कमजोर है, आपका तो 70 साल में आपको उर्दू नहीं आया। मुझे उर्दू सिखाने से पहले आपके 3 बच्चे हैं, तीनों को उर्दू सिखा दो। जब तक ये वहाँ पहुँचेगा इस्लामाबाद में जुलूस, इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि हुकूमत का खात्मा हो गया होगा। चीखें नजर आ रही हैं, सुनाई दे रही हैं, हुकूमत जा चुकी है, बस खुदा हाफिज कहने जा रहे हैं। 22 करोड़ के मुल्क को जंतर मंतर से, जादू टोने से, झाड़ फूंक से, हिसाब किताब से चलाया जा रहा था, तो ये तो मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जादू टोने से मुल्क को आजाद कराना है। चीखें सुनाई दे रही हैं, हुकूमत जा चुकी है, बस खुदा हाफिज कहने जा रहे हैं। मरियम नवाज की समा से खुसूसी गुफ्तगू, लीगी रहनुमा ने कहा इस्लामाबाद पहुंचने तक हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। इमरान खान हमारे नहीं कौम के मुजरिम है।
जादू टोने से मुल्क को आजाद करवाएंगे। एतमाद या अदम एतमाद, किसकी जीत और किसकी हार? सड़क सियासत जोरों पर, हुकूमत और अपोजिशन दोनों सड़कों पर। तहरीक इंसाफ कल इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में अमर बिल मारूफ जलसा करेगी। कुछ काफिले पहुंच गए, कुछ रास्ते पर। जलसा गाह को सजा दिया गया। PDM का रुख भी शहर इख्तिदार की तरफ। नून लीग का महंगाई मुकाओ मार्च मरियम और हमजा की क़यादत में लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब रवा दवा। आपको अवामी रेफरेंडम है, उसमें पता भी चल जाएगा। तो मैं तो चैलेंज करता हूँ इनको, पीपल्स पार्टी को और ये जो सारे चोर हैं, आप इकट्ठा जलसा करें ताकि लोगों को पता चले। खुश आमदीद, तीनों मिलकर आओ, जलसा करो, अवामी रेफरेंडम हो जाएगा। फवाद चौधरी ने अपोजिशन को चैलेंज दे दिया, बड़ी जगह पर जलसा करने का मशवरा दे दिया। फैसल जावेद और अली जैदी ने कहा, हमारा जलसा देखकर अपोजिशन की कांपें टांग जाएंगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल बोले, इमरान खान ने ट्रम्प कार्ड सीने से लगा रखा है, वोट खरीदने वालों की नींदें उड़ जाएंगी। वज़ीर आज़म अपना ट्रम्प कार्ड जो उन्होंने अपने सीने से लगा के रखा वो जल्द आवाम के सामने लाएंगे और नींदें उड़ जानी है उन लोगों की जो खरीदो फरोख्त में इस वक्त मुलव्वस पाए जाते हैं। आई है अदम एतमाद, अब दो हमारा साथ। हुकूमती वफ़द की चौधरियों से मुलाकात। शाह महमूद ने पैगाम दिया, काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म तक पहुँचाने का वादा किया। अगली मुलाकात इस्लामाबाद में होगी। मीडिया टॉक ना हुई, मुश्तरका एलामिया जारी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अल्लाह ने कभी हमें खाली हाथ नहीं भेजा। परवेज़ खटक से सवाल हुआ, क्या इमरान खान की हुकूमत का पत्ता कट चुका? परवेज़ खटक बोले, अल्लाह ना करे। हुकूमती वफ़द की BAP रहनुमाओं से भी मुलाकात। हुकूमती इत्तेहाद ना छोड़ने की दरख्वास्त। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने फैसले के लिए वक्त मांग लिया। हंडिया पक गई, आधी तकसीम हो गई, नए किरदार सामने आएंगे। जलसों से हुकूमतें जाती तो अब तक 100 हुकूमतें जा चुकी होती। बाहर मौजूद शख्स को तबीयत के मुताबिक दवा नहीं मिल रही। चौधरी परवेज इलाही की मायने खेज बातें। समा के सवाल पर बोले, जुर्म नहीं हुआ और अदालत पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, वोट कास्ट भी होगा और गिनती भी होगी। इस वक्त पूरा सिंध सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की लपेट में है और गुज़िश्ता 10-15 साल से है तो वो बदउनवानी। अब इस सूबे का उन्वान ही बदउनवानी बन के रह गया। MQM ने अब तक कोई ऐलान तो ना किया, मगर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सिंध हुकूमत को चार्जशीट करके इशारा जरूर दे दिया। बोले, कई बरसों से बदउनवानी ही सिंध का उन्वान है। MQM और हुकूमती वज़रा कमेटी की भी बैठक लग गई। मुतालबात में पेशरफ का जायजा लिया जाएगा। मैंने तो खान साहब को कहा है कि बजट देने के बाद हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। लंदन वाले ख्वाब देखते रहे, दोबारा हमारा स्कोप बन गया है आने का आइंदा इलेक्शन। जब अपोजिशन के इन 3 चेहरों को कौन देखती है वो चैनल बदल दे। अवाम दोस्त बजट लाएं और फिर इलेक्शन करवाएं। शेख रशीद ने वजीर आजम को मशवरा दे दिया। बोले, अदम एतमाद के मौके पर किसी ने धरना दिया तो धर लिया जाएगा। वजीर दाखिला बोले, मफरूर कातलों को वोट डालने के लिए दुबई से बुलवाया जा रहा है। जाम अब्दुल करीम को पाकिस्तान आते ही गिरफ्तार कर लेंगे। नाज़म जोखियों के कत्ल में नामजद MNA जाम अब्दुल करीम वो दुबई से वोट डालने के लिए आ रहे हैं। अब इस पार्टी का अंदाजा लगाएं कि मफरूर कातलों को भी वोट डालने के लिए दुबई से ला रहे हैं। इसका मतलब है इनकी कांपें टांग रही है। मैंने DG FIA को कहा कि उसको गिरफ्तार किया जाए।
काबीना की एग्जिट कंट्रोल लिस्ट कमेटी का इजलास। नाजिम जोखियो कत्ल केस के मुल्जिम पीपल्स पार्टी के MNA जाम अब्दुल करीम का नाम ECL में डालने की सिफारिश कर दी। वजीर दाखिला की FIA को इंटरपोल से राब्ता करने की भी हिदायत। तर्जुमान सिंध हुकूमत की अदालत से नोटिस लेने की अपील। जाम अब्दुल करीम साहब ने प्रोटेक्टिव बेल सिंध हाई कोर्ट से ली है 10 दिन की। मुझे समझ नहीं आता कि बेल के होते हुए कैसे कोई इदारा उनको अरेस्ट कर सकता है। श्रीनगर हाईवे पर अपोजिशन जमातों का मुमकिना धरना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म आ गया। NOC की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती के साथ निपटने का हुक्म दे दिया। अदालत ने करार दिया इंतजामिया खिलाफ वर्जी करने वालों का स्टेटस देखे बगैर कार्रवाई करे।